अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर हुसैन और आप देख रहे हैं सोशल अपडेट्स के साथ हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज बात करेंगे आज के व्लॉग में कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर। जो बच्चा सारिम था जिसको आज जो है तस्दीक की गई है कि ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक, बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाक़या है। हमें याद है ज़ैनब का वाक़या जो कसूर में हुआ था, उसके बाद वो पाकिस्तान में शायद पहला ऐसा वाक़या था जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बहुत वायरल हुआ था और बहुत ज़्यादा उस पर शोर मचा था। इंटरनेशनली वो इशू उठा था, सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और उसके बाद लोगों को लगा था कि शायद अब बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि पहला वाक़या था वो अपनी नौयत का। उससे पहले होते रहे, लेकिन सोशल मीडिया का जो बूम था उस वक्त वो पहला वाक़या था, तो पूरे पाकिस्तान में वो खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लेकिन अफसोस यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और दीगर ऐसे ममालिक में कि ऐसे वाक़यात वो पहले और आखिरी नहीं हुआ करते, मुसलसल वो चलते रहते हैं। ज़ैनब के बाद कितने कई वाक़यात ऐसे हैं जो बहुत सारे दोबारा बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात रुनुमा होते रहे, रेप के और ज़्यादती के और कत्ल करने के। अभी उसी की कड़ी ये भी मालूम है कि एक जो वाक़या सारिम का पेश आया है। सबसे पहले तो बात करें इसके वाक़े की। जब ये बच्चा लापता हुआ, 11-12 रोज़ से लापता था, पुलिस ने कंप्लेन की गई, पुलिस देख रही थी, मगर तब तक भी वाक़या नहीं उठा, तब तक इक़दाम सही से नहीं उठाएगा जब तक ज़फ़र अब्बास ने JDC के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपील की उनके वालिद के साथ, वालिदैन के साथ। उसके बाद एक हाइप मिली इस सारे मामले को, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गए और बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है वो एक हंगामा मचना शुरू हुआ। बच्चे के हवाले से, वालिदैन के हवाले से वीडियोज़ आना शुरू हुई, तो उसमें पुलिस ने फिर अपनी कारकर्दगी को तेज़ किया, ढूंढना शुरू किया। उससे पहले पुलिस भी हल्के हल्के चल रही थी। पुलिस का जो एक काम होता है वो कभी भी इस चीज़ को सीरियस लेती नहीं है पुलिस इस तरह से कि भाई बच्चा अगवा हुआ है तो वो अपने एक रिवायती तफ्तीश में पड़ी हुई होती है। और हालांकि इतने केसेस पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही रिवायती सा उनका रवैया होता है पुलिस का। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया आने के बाद कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता है, जिसमें ज़फ़र अब्बास जो कराची के अंदर खासतौर पर समाजी शख्सियात हैं वो मामला जो उठाते हैं, तो उसमें कुछ फ़ायदा होता ज़रूर है। तो इस मामले में भी ज़फ़र अब्बास ने जो है वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट की अपने पेज से, और दीगर फिर लोगों ने उसको शेयर करना शुरू किया। और उसके बाद जो तेज़ी आई वाक़े में, सारे मामले में, वो सामने दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने और हुकूमत ने और पुलिस ने उसमें जो है वो दिलचस्पी लेना शुरू की। लेकिन पुलिस की नाअहली इस कदर थी कि पुलिस का खुद बयान है कि वो 11 दिन तक तलाश करते रहे। कहीं टैंकों में देखा, सारे उस इलाके के टैंक में, जो फ्लैट्स थे उसके टैंक में, उनको कुछ नहीं मिला। मतलब 11 रोज़ तक पुलिस को वो लाश नहीं मिली जो लाश खुद 12वें रोज़ जो है 13वें रोज़ टैंक के ऊपर आ गई। ये इस तरह की सर्चिंग थी पुलिस की। उनके घर वालों के मुताबिक रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा था, पूछा जा रहा था, लेकिन सही सिमत में जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 11 रोज़ तक जिस पुलिस को वो लाश नहीं मिली जो उधर थी, तो 11 रोज़ बाद वो मुलजिम पुलिस कहाँ से पकड़ेगी जो ज़्यादती करके गया या जो कत्ल करके गया। 11वें रोज़ तो वो मुल्क पाकिस्तान के किसी आखिरी कोने में पहुंचा होगा, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर जा चुका होगा बाय रोड। ये हाल है पुलिस का, ये हाल है इन्वेस्टिगेशन का, ये हाल है संजीदगी का इस किस्म के वाक़यात में। एक नॉन सरकारी, जो गैर सरकारी NGO है, साहिल उसका नाम है, उसके मुताबिक 2024 में बच्चों के जो है वो 1600 के करीब वाक़यात, रेप के, लापता होने के, कम उम्र की शादियों के, इस किस्म के वाक़यात जो 2024 में खाली 1600 सामने आए, जिसमें 59% जो है लड़कियाँ और 41% लड़के शामिल हैं। तो ये आप सिनेरियो देखें पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि फ्लैट्स के अंदर जो इस तरह की गुंजान आबाद आबादियाँ होती हैं, यूनियंस बनी हुई होती हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान तो रखें, मगर साथ साथ अपने रूटीन जो आप सुबह जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, तो ऐसे ना करें कि आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो लोग रह रहे हैं आपके साथ फ्लैट्स के अंदर, मोहल्ले के अंदर, उनकी आपको कोई खबर ही नहीं है और आप बस अपना आना जाना कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मगन है। आप बाहर भी निकलें, आप लोगों से मिले भी, अपनी एक जो फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पर, वो अपनी एक यूनियन बनाएं, वो अपने आपस में ताल्लुकात ऐसे पैदा करें और सब पे नज़र रखें, दूसरे लोगों पर, जो गैर फैमिली के लोग हैं या जो आपके टाउन में रह रहे हैं, जो दूसरे मोहल्ले के, 2-2 मिनट में 2-2 3-3 दिन आप रेकी करें, सब पता लग जाता है कौन कहाँ का है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या हरकत है, वो सबको पता होता है। वहाँ पर फैमिली मौजूद थी, वो भी बार बार किसी एक बंदे पर शक की निगाहों से देख रहे थे कि यहाँ पे उसका उजरा बना था, कोई गार्ड था या क्या चीज़ था। बहरहाल वो उस पर जो है वो शक किया गया। उनकी वालदा ने भी बोला और भी लोगों ने बोला, तो भाई आप लोग उससे पहले उसको इतनी स्पेस क्यों दी हुई थी? अगर ऐसा कोई शख्स है यूनियन के अंदर, फ्लैट के अंदर, तो उसको मार के पहले ही भगा देना चाहिए, क्योंकि कल को आपके बच्चों ने बाहर निकलना है, आप लोगों ने बाहर निकलना है, तो आपको ये कम्युनिटी सिस्टम बनाना चाहिए, ये बनाना पड़ेगा, जिसके बाइस ये चीज़ें रुकेंगी। पहले हम देखते थे देहातों में या दीगर दूसरी जगहों से ऐसी खबरें आया करती थी, लेकिन अब शहर में, कराची के अंदर ऐसे वाक़यात सेक्टर का दौर याद आ जाता है। आप हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को बताया गया कि अल्ताफ़ हुसैन और यूनिट और सेक्टर और ये सारी चीज़ें बहुत गंद हैं और इसकी वजह से सब कुछ ये मचा हुआ है और वो मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान का इकोनॉमी इसकी वजह से बैठी हुई है, पूरे पाकिस्तान के हालात इस वजह से ख़राब है। लेकिन आप अगर उस दौर में रह रहे थे, यकीनन कराची के जितने भी लोग हैं, 2-2.5-3 करोड़ लोग, वो उस वक्त भी रह रहे थे, वो आज भी रह रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिट सेक्टर होने से और इन फ्लैट्स के अंदर, खास तौर पर जो इस किस्म के गुंजान आबादी के फ्लैट्स होते थे, उसके अंदर हर फ्लैट में एक यूनिट बना हुआ होता था, एक कमरा बना हुआ होता था, उसमें ऑफिस होता था MQM का, और वो बहुत सेफ होता था। कोई भी मसला, जाहिर है उसमें बहुत सारे हर किस्म के लोग होते ज़रूर थे, लेकिन इस किस्म की सरगर्मियाँ फ्लैट्स के अंदर नहीं होती थी। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आता था, कोई फ्लैट्स के मसाइल होते थे वो हल होते थे, ऐसे
اس قسم کے سنگین مسئلے آپ اس دور کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی یا بچہ اغوا ہو گیا فلیٹ سے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی. تو وہ پروٹیکشن جو تھی وہ گورنمنٹ نے, سرکار نے, حکومت نے جو ہے وہ چھینی ہے ایک طرح سے, اور اس کو بھی بتا کے چھینی کہ بھائی یہ بدماشی ہوتی تھی. وہ بدماشی صحیح ہوتی تھی کیونکہ وہ بدماشی بڑے بڑے بدماشوں کو روکنے کے لیے ہوتی تھی. اگر ان کے جانے کے بعد ایسے واقعات شروع ہو گئے تو اس کا مطلب وہ جو اسٹرکچر تھا یونٹ سیکٹر کا, وہ بہترین اسٹرکچر تھا جو پورے پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت کے پاس تھا, اس کا نام MQM تھا. اور آج بھی کراچی جیسے شہر کے اندر وہ اسٹرکچر چاہیے, کیونکہ ایک میئر, ایک وزیر داخلہ آپ کا کم پڑ رہا ہے, وہ نہیں کر پا رہا. پورے شہر کا جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اس کو کور نہیں کر پا رہے. میئر سے کچھ نہیں ہو پا رہا, وزیر داخلہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا, پولیس سے کچھ نہیں ہو پا رہا, ایک تھانہ نہیں کر پا رہا. جرائم پیشہ افراد بڑھے جا رہے ہیں, پولیس کی نفری کم ہے, ان کی ول کم ہے, آپ کے وسائل کم ہے, آپ کے ریٹ بالکل زیرو ہے. یونٹ سیکٹر اس دور میں جب ہوا کرتے تھے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. اپنے ان کے مسائل, سیاسی مسائل, کارکنوں کی لڑائیاں, دوسرے کارکنوں سے سیاسی لڑائیاں, یہ ایک الگ ایشو ہے. اس میں عوام کا براہ راست کوئی لڑائیاں, یہ ایک الگ ایشو ہے. اس میں عوام کا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. آپ جتنی برائی کر لیں, فیکٹس ہی رہیں گے. یہ فیکٹ تھے. یونٹ اور سیکٹر کی چھتری کے نیچے کراچی کے عوام بہت زیادہ سکون میں تھے, اور بہت سارے مسائل ان کے تھانے جائے بغیر یونٹ سیکٹر سے حل ہو جاتے تھے. چاہے وہ محلے کے لڑکی چھیڑنے کا مسئلہ ہو, یا پانی کا مسئلہ ہو, یا گٹر کا مسئلہ ہو, یا دیگر مسائل ہو, وہ حل ہوتے تھے. اور اس کے بعد بتدریج اس میں تنزلی آئی, یا MQM کا جو زوال آنا شروع ہوا, اس کے بعد ساری چیزیں بگڑی, تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہوا. لیکن جو ایک عروج کا ٹائم تھا MQM کا, اس ٹائم پہ جو اسٹرکچر بنا ہوا تھا وہ ایک بہترین حل تھا کراچی جیسے گنجان آباد شہر کے لیے. آج بھی آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو اسپیس دے کر, جماعت اسلامی ہو, چاہے MQM ہو یا MQM لندن ہو, جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کو پولیٹیکل اسپیس کے ذریعے مسائل حل کرنے پڑیں گے تاکہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ اندر سے, کمیونٹی کے اندر سے پکڑے جائیں, اور ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا جائے, یا پھر علاقہ بدر کر دیا جائے, یا پولیس کے حوالے کر دیا جائے. تو یہی اس کا حل تھا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیس میں پولیس اس کی کیا ایفیشنسی ہوتی ہے, پولیس کس طرح اس کو پکڑتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا 11 دن تک وہ بندہ وہاں پر موجود ہوگا اور اس کو پکڑے گا. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جس پر بات کرنا بہت ضروری تھی, اور آواز اٹھانا بھی بہت ضروری تھی, مذمت بھی بہت ضروری تھی. پاکستان میں اس کے حل کے لیے جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر, ظاہر ہے پولیس بہت کام کر رہی ہے, پروفیشنلی کام کر رہی ہے. سندھ میں ابھی وہ لیول پولیس کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو مینیج کر سکے, کراچی کے اندر کرائم کو کنٹرول کر سکیں. اس کے لیے ان کو پولیٹیکل اور سیاسی لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے پولیٹیکل اسپیس بہت ضروری ہے.